रुद्राक्ष, रुद्र प्लस अक्ष, यदि हम इस रुद्राक्ष शब्द को डिफाइन करते हैं, रुद्र प्लस अक्ष मतलब शिव जी के आंसू। मतलब जो रुद्र का वृक्ष है, जो एक प्राचीन स्टोरी है, जब भगवान शिव माता सती को लेके गए हैं यज्ञ से, तो सब जगह आपने देखा भाई कोई अंग कहीं है तो जो हमारे 51 शक्तिपीठ है, जहां जो भी अंग गिरा माता का तो वहीं शक्तिपीठ बन गए। तो ऐसे ही वहीं उसी दौरान शिव जी के आंसू गिरे और वहीं अपने रुद्राक्ष का पेड़ बना। तो रुद्राक्ष शिव जी के आंसू से इसको लिया जाता है और डायरेक्ट शिव से लिंक है इसका। बहुत ही प्योर है, यदि आपके पास प्योरिटी में चीजें है, बहुत ही डायरेक्ट वे में काम करते हैं। आप इसको स्टोन के एक सब्स्टिट्यूट कह सकते हैं। जैसे 6, 8, 12 का आप स्टोन नहीं पहन सकते और आपको दान नहीं करना, तो आप उस 6, 8, 12 का भी रुद्राक्ष पहन के बेनिफिट ले सकते हैं। और रुद्राक्ष कभी भी किसी को किसी वे में नुकसान नहीं करता। यदि जाने अनजाने में आपने कोई भी चीज पहनी है ना, रुद्राक्ष आपको लॉस नहीं करेगा, उससे रिलेटेड जो बेनिफिट होगा वो आपको देगा। रुद्राक्ष का कि कोई भी मिथ्यन पाले की आपको नुकसान करेगा, रुद्राक्ष कभी भी नुकसान नहीं करता। और इस जैसे लोसु ग्रिड आपने सबने सीखा 3 और 4 का जो मिसिंग नंबर है, यदि हम रुद्राक्ष पहन के वुड एलिमेंट भी अपने शरीर में कंप्लीट कर सकते हैं। ये आप सब लोगों ने लोसु ग्रिड में सीखा है। 3 और 4 यदि किसी के मिसिंग है, हम रुद्राक्ष का ब्रेसलेट पहन ले, माला पहन ले या रुद्राक्ष अपने पास रख ले, तो भी हमारा वुड एलिमेंट कंप्लीट होता है। रुद्राक्ष के बेनिफिट मतलब जो अपने एक मेडिटेशन मोड होता है ना, एक मन और शरीर को ना बैलेंस स्टेटमेंट में करता है और वीपी को कंट्रोल करता है। जाने अनजाने में यदि आपने रुद्राक्ष डाला है तो हम वीपी को भी कंट्रोल कर रही है। तनाव, डिप्रेशन, चिंता ऑटोमेटिक चीजें दूर होती है। इतना पॉजिटिव है रुद्राक्ष। जब हम माला जपते हैं, रुद्राक्ष की माला जपते हैं, जो हम गुरु की फिंगर से माला जपते हैं, जो उसको जो प्रेशर होता है, एक्यूप्रेशर होता है, वो भी हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। हार्ट में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो भी अलाइनमेंट होता है रुद्राक्ष की माला जपने से। कुछ लोग तुलसी की जपते हैं, लेकिन रुद्राक्ष की जो पर्टिकुलर है वो माला जपना बहुत बेटर माना गया है। जैसे चंद्रमा को शिव जी ने अपने सिर पे धारण किया हुआ है, सेम वे में यदि हम रुद्राक्ष को धारण करते हैं तो अपने को डिप्रेशन दूर होता है। और हम इसका पर्टिकुलर जैसे कोई 33 प्रकार कहता है, कोई 38 प्रकार कहता है। 33 प्रकार के कोटि देवता हम मानते हैं तो 33 प्रकार के रुद्राक्ष बोलते हैं, मिलते हैं। लेकिन बहुत ही मतलब जो प्रचलन में आए हुए 21 प्रकार के रुद्राक्ष ही देखने को मिले हैं। बहुत सारे रुद्राक्ष अपने पास अभी तक मिले भी नहीं है। जो शास्त्रों में जो वर्णन दिया हुआ 38 प्रकार के रुद्राक्ष का दिया हुआ है। अब समस्या क्या है कि इसमें जो आप किसी ने बोला भी डुप्लीकेट और ओरिजिनल, बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी चीजें आ गई क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रहा है चीजों को, और बहुत कम वे में मिलती है। असली रुद्राक्ष कम क्वांटिटी मिलते हैं, तो कुछ चाइना ने, कुछ इंडिया ने इसको डुप्लीकेट वे में भी चीजें बनाई है। उसको कैसे पहचाने वो भी चीज भी हम इसको सीखेंगे। एक रुद्राक्ष का दूसरा नाम है बद्राक्ष, जो भारत में बहुत पाया जाता है। उसकी पावर उतनी नहीं होती, वो रुद्राक्ष का बिगड़ा हुआ रूप कह सकते हैं हम। जो सस्ते रुद्राक्ष कह के बोलते हैं वो बद्राक्ष होता है एक्चुअल में। हम उसकी ये हमने स्टोरी का जो जिक्र किया है वो चीजें इसमें लिखा हुआ है। मैं मित्तल जी को 1 मिनट के लिए करूंगा इसमें, अगर आपको आवाज आ रही है। हाँ, रुद्राक्ष को पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? खासकर 1 मुखी रुद्राक्ष, गौरी शंकर रुद्राक्ष या जो 10 मुखी या 11 मुखी। अगर आप उसको दूध में डाल देंगे, दूध फटेगा नहीं। और असली रुद्राक्ष की एक और पहचान क्या होती है? असली रुद्राक्ष की पहचान एक ये होती है कि अगर आप रुद्राक्ष को 2 तांबे के पीसेस के बीच में रख देंगे, तो रुद्राक्ष हल्की सी मूवमेंट करेगा। हाँ मित्तल जी प्लीज करिए। रजत जी मैं कहता हूँ, जैसे ये रुद्राक्ष का पेड़ है,
रुद्राक्ष का बहुत बड़ा पेड़ बनता है, भद्राक्ष का पेड़ बहुत छोटा होता है। एक ये पहचान होती है रुद्राक्ष और भद्राक्ष में। रुद्राक्ष की जो पहचान उन्होंने बताई रजत जी ने, जैसे रुद्राक्ष में जो छिद्र होता है ना, वो स्वयं बना होता है। आर्टिफिशियल का छिद्र आपको मतलब कारीगर उसको बनाएगा। जब आपको दोनों तरफ का मुंह देखेंगे ना, तो बैलेंसिंग स्टेट में, जब आपने कोई भी दिल से कोई चीजें बनाते हैं ना, दोनों तरफ राउंड मिलता है ना, लेकिन रुद्राक्ष का आपको दोनों तरफ राउंड नहीं मिलेगा, कोई इक्वल शेप नहीं, कोई नेचुरल रुद्राक्ष मिलेगा और ऑटोमेटिक वो छिद्र बना हुआ होता है, जो असली रुद्राक्ष होगा। लकड़ी के जो बनाते हैं या जो चाइना से जो चीजें आते हैं, आजकल प्लास्टिक के भी रुद्राक्ष ऐसे आ गए हैं जो डाई में डालने से रुद्राक्ष बने हुए आते हैं, जो चाइना से आते हैं। तो हम पहचानने में काफी गलती करते हैं उन चीजों को। और जो असली रुद्राक्ष का जो पेड़ वो होगा, रुद्राक्ष होगा, उसमें जो लाइनें होगी, जो हम एक मुखी, दो मुखी, तीन मुखी की बातें करते हैं, वो सिमिट्री में हो गई। मतलब जो असली रुद्राक्ष होगा उसकी लाइनों में सिमिट्री हो गई। जो नकली बनाया जाता है उसकी लाइनों को डिफरेंस, जैसे 5 मुखी को 6 मुखी बनाना है तो एक लाइन बीच में डाल दी जाती है, तो उसमें डिफरेंस चेंज हो जाता है। तो आप ये भी पहचान कर सकते हैं ये असली है या नकली है। और उसके अंदर जो सुराख आप देखोगे ना, सुराख के अंदर नेचुरल बीज होते हैं। जितने 5 मुखी है तो 5 बीज हो गए, जो आप उसको लेंस के साथ देख सकते हो। ये सबसे बड़ी पहचान है। और आर्टिफिशियल में वो बीज नहीं होगा। एक व्हाइट तरफ का, जैसे अपने पेड़ पौधों में देखा होगा ना, व्हाइट तरफ की लार सी होती है, वो ओरिजिनल रुद्राक्ष में मिलेगी आपको। और कुछ चीजें अभी जो ये चीजें मिथ्य है, जैसे अभी रजत जी ने बताया, भाई 2 सिक्कों को बीच में मूवमेंट करेगा असली और नकली। आजकल नकली का भी जो बनावट होती है ना, 2 सिक्कों के बीच में आप जब भी कोई चीज, ऐसी चीजें लिखोगे वो मूवमेंट में आ जाती है। एक ये बहुत असली पहचान नहीं कह सकते कि वो असली है या नकली। मूवमेंट आपको डुप्लीकेट में भी मूवमेंट मिल सकता है। और एक पहचान ये बताते हैं इसकी कि जब वो पानी में डूब जाता है, असली रुद्राक्ष पानी में डूब जाता है। और कई बार क्या, असली रुद्राक्ष पानी में तैरता भी है। यदि कच्चा फल होगा ना रुद्राक्ष का, तो वो पानी में तैरता है। तो ये भी एक मिथ है भाई वो डूबेगा, असली है या नकली है। आर्टिफिशियल को असली बनाने के लिए उसके अंदर रागा डाला जाता है भारी करने के लिए, ताकि वो दिखाने के लिए वो डूब जाए। बहुत टिपिकल है चीजें, मतलब इन चीजों को करने के लिए, क्योंकि बहुत रेयर मिलते हैं और बहुत बल्क में आपको रुद्राक्ष होते हैं। इतनी शायद खेती भी नहीं होती जितने रुद्राक्ष अपने को मिलते हैं, वो मैक्सिमम आर्टिफिशियल होते हैं, इसलिए अपने को उसको पूरा रिजल्ट नहीं मिल पाता। इसकी जो पहचान की जा सकती है, अब लैब में टेस्टिंग करवा सकते हो, सीटी स्कैन करके ये सारी चीजें आप, उसके अंदर का जो बीज है, जो उसका लावा है, वो सारी चीजें आप देख सकते हो। लेकिन ये थोड़ा सा कॉस्टली है सीटी स्कैन करवाना कोई भी सस्ते रुद्राक्ष के लिए। जो रुद्राक्ष महंगे आते हैं, 1 लाख 2 लाख तक के भी रुद्राक्ष मिलते हैं। जो एक मुखी की बात कर रहे हैं, एक मुखी रुद्राक्ष मिलना ही बहुत मुश्किल है, बहुत रेयर मिलता है एक मुखी रुद्राक्ष। और अपने आप में वो एक सुप्रीम पावर है एक मुखी रुद्राक्ष की। हम एक एक रुद्राक्ष की सबको डिटेल में बात करेंगे। काफी रुद्राक्ष में से, जैसे हमने बोलते हैं गौरी शंकर रुद्राक्ष है, गणेशा रुद्राक्ष है, या रुद्राक्ष के ऊपर आपने देखा कोई सांप बना के, ये सारी जितनी चीजें है ना वो ज्वाइंट करके बनाई जाती है। और ये आर्टिफिशियल होते हैं सारे, वो चीजें नहीं होती। आप इसको पहचानना हो तो आप गर्म पानी में, खोलते पानी में डाल दोगे तो उसके ज्वाइंट खुल जाएंगे। तो एक पहचान ये है असली की और नकली की। नेपाल का रुद्राक्ष बहुत अच्छा माना गया है। और इंडोनेशिया का रुद्राक्ष सस्ता होता है कंपैरिजन, मतलब नेपाल का रुद्राक्ष बहुत ही बढ़िया माना गया है इसको। तो जितने भी आप ऑनलाइन बात करेंगे ना, ऑनलाइन जो रुद्राक्ष मिलते हैं, आपको इंडोनेशिया का रुद्राक्ष होगा। जो ओरिजिनल रुद्राक्ष आप 8 मुखी 9 मुखी लेंगे तो उसकी कॉस्टिंग ही मतलब 10 से 12 हजार स्टार्ट होती है। और ऑनलाइन वही 8 मुखी आप डालेंगे, वो इंडोनेशिया का है, 2000 से 3000 की आपको ऑनलाइन हो जाएगा। तो वो चीजें इन चीजों में वेरी करती है कि वो नेपाल का है या इंडोनेशिया का है। और रुद्राक्ष का पेड़ हम कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन फल नहीं आएंगे उसके। यदि आप, जैसे अभी कोरोना के दौरान हम मंदिर नहीं जा पा रहे और शिवलिंग सींचने का किसी का, तो हम रुद्राक्ष के पेड़ को भी जल देते हैं, तो हमारा जस्ट लाइक शिवलिंग को सींच रहे हैं। तो आजकल जो आप कहीं भी आप जाओगे, हरिद्वार वगैरह या कहीं भी ऐसे स्थान पे जाओगे, रुद्राक्ष के प्लांट्स मिलते हैं गमले में रखे, यदि वो लेके आते हो
अपने दिल्ली के एनवायरनमेंट में भी चलते हैं, यदि आप उसको थोड़ा सा मेंटेन करके चलो तो पूजा के लिए बहुत अच्छा माना गया है रुद्राक्ष के पेड़ को। लेकिन उसके फल नहीं आ सकते क्योंकि वो वृक्ष बनता है, तो वो गमलों में वृक्ष नहीं बन सकता। रुद्राक्ष कब धारण करें, मतलब ये जैसे कच्चा फल है रुद्राक्ष का, ओरिजिनल रुद्राक्ष के फल ऐसे लगते हैं। ये फल के अंदर से जैसे अपनी वो आती है ना, बेल आती है, बेल इस टाइप का फल होता है। ये चीजें वहां एक्चुअल में ओरिजिनल रुद्राक्ष जैसे अपने जैसे भी ये सैनिक लोग होते हैं जो बर्फों में रहते हैं, माइनस डिग्रियों में, वहां इन लोगों को काफी अच्छे रुद्राक्ष इन लोगों के पास मिलते हैं। यहाँ वहां के गांव वाले को लोगों की वैल्यू नहीं होती, इन लोगों को देते हैं और ये काफी लोगों को आके गिफ्ट देते हैं इन चीजों के लिए। मैंने बोला 6, 8, 12 के भी आप रत्न धारण नहीं कर सकते, लेकिन आप रुद्राक्ष धारण करके उसका बेनिफिट ले सकते हैं। ये रुद्राक्ष के सारे पेड्स हैं। रुद्राक्ष और भद्राक्ष में मैंने अंतर है, जैसे रुद्राक्ष गोल बीज होता है, भद्राक्ष को लंबे बीज होते हैं। जो एक मुखी आपको मिलेगा वो लंबाई वाला जो चांद टाइप का होता है वो भद्राक्ष के रूप में ही होता है। लेकिन जब अपने को एक मुखी मिलना ही नहीं, लेकिन हम उसको लेके भी बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे हमने कहा कि पुखराज नहीं पहन सकते, कोई उसका सब्स्टिट्यूट पहन लिया, डायमंड नहीं पहन सकते, उसका सब्स्टिट्यूट पहन लिया, तो परसेंटेज ऑफ बेनिफिट ना कम हो जाएगा। ये भद्राक्ष का छोटा पेड़ होता है। असली नकली की पहचान मैंने आपको बताई। रुद्राक्ष के जितने मुख होंगे उतने ही बीज होते हैं। एक्सरे के द्वारा उसको देखा जा सकता है। मेन इसकी पहचान है इसको। ये सीटी स्कैन जैसे लिखा हुआ, सीटी स्कैन से हम इसको चीजों को कर सकते हैं। धारण करने, कैसे धारण करें, वो एक धारणा सबकी अपनी अपनी हो सकती है। भाई सोमवार का दिन शिव जी का मानते, गंगा जल में कच्चे दूध में धो के कोई भी रुद्राक्ष हम धारण कर सकते हैं। किसी का पहना हुआ रुद्राक्ष यूज ना करें, किसी का पहना हुआ रुद्राक्ष कभी यूज ना करें। और ये भी मिथ्या है कि हम कोई भी चीज रुद्राक्ष पहन के कुछ चीजें, कोई नॉन वेजिटेरियन है यदि वो खा रहा है तो उसको गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि हम आज नॉन वेजिटेरियन में एस्ट्रोलॉजी में हो सकता है गलत मानते हो, लेकिन बहुत सारी कंट्री ऐसी है जहां अपने को वेज नहीं मिलता, तो वो भी प्रभु के बनाए हुए ही बंदे हैं। और वो एक सिस्टम होता है चीजों का, किसी को ग्रहण करना ना है ग्रहण करना, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है चीजों को। आपको इन्वायरमेंट के हिसाब से चीजों को लेके करना पड़ता है। मेडिसिन में भी हम ये सारी चीजें मिलती है, अपने को भी मजबूरी है अपनी को उन चीजों को यूज करना। एक मिथ्या ये है कि फीमेल पर्सन इसको धारण करे नहीं करे। बिल्कुल रुद्राक्ष इसको धारण कर सकती है। गौरी शंकर रुद्राक्ष है, ये स्पेशल मतलब स्त्रियों के लिए बनाया गया है। केवल उन दिनों में, स्पेशल डे में आप उसको अवॉइड कर सके तो वो कर ले। रुद्राक्ष की संख्या में कोई सीमा नहीं है, लेकिन माला में 27, 54, 108 दाने शुभ माने गए हैं। जैसे कोई कंठी बांधता है बाजू पे 32 दाने, बाजूबंद जो ब्रेसलेट पहनते 6, 11, 15 दाने का बना सकते हैं हम इसको। तो ये चीजें इसमें है। जैसे कोई भी माला 108 दाने की बनती है, क्यों बनती है कोई बता सकता है? 108 का क्या लॉजिक है? सर वो 27 नक्षत्र है, उसके 4 चरण है जी। तो बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल ठीक बताया आपने। 27 नक्षत्र है, प्रत्येक के 4 चरण है, तो ये 108 हो जाते हैं। भगवान शिव ने पार्वती जी को एक एक चरण की एक एक स्टोरी, भगवान शिव ने पार्वती जी को एक एक चरण की एक एक स्टोरी कथा के रूप में कही है। और वो 108 कथाओं में ही पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। हम एस्ट्रोलॉजी ले ले, वास्तु ले ले, यदि हमने उसको आज के समय में डिकोड कर लिया 108 कथाओं को, तो अपने को पूरे ब्रह्मांड की चीजें आ जाती है। क्योंकि भगवान से मुख से निकली हुई एक एक शब्द को डिकोड करना हर किसी के बस की नहीं है, लेकिन काफी लोगों ने इसमें मेहनत कर रहे हैं।
एक एक नक्षत्र को एक एक चरण को डिकोड कर रहे हैं। आपका नक्षत्र का कौन सा चरण आपकी वही चीजें बोल रही है। यदि हम डीप में बातें करें तो वो चीजें इससे कोरिलेट होती है। अनुज जी ठीक कह रहा हूं मैं? हाँ ठीक है सर। जो ओरिजिनल रुद्राक्ष मैंने बताया अभी सेम दूरी पे होता है, ये वो चीजों को पहचान आपको मिलेगा नेचुरली। ये बंद रुद्राक्ष होते हैं कुछ। यदि इसमें सुराख किया जाएगा तो ड्रिल से सुराख किया जाता है तो इक्वल शेप में मिलता है, काफी चीज में डुप्लीकेसी आती है। यहाँ लिखा हुआ 38 प्रकार के रुद्राक्ष पाए जाते हैं, लेकिन जो प्रचलन में आए हैं अभी तक 21 प्रकार के रुद्राक्ष ही देखने को मिले हैं। एक मुखी 18 मुखी, जितने हम मुखी बढ़ते जाएंगे उसकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। बड़ा पीस होगा बड़ी कॉस्ट हो जाएगी, छोटा पीस होगा कम कॉस्ट होगी। ये सभी प्रकार के रुद्राक्ष है, गणेश रुद्राक्ष, गौरी शंकर रुद्राक्ष, सबका पर्पज अलग अलग है। हम एक एक रुद्राक्ष को हल्का हल्का चीजें करेंगे। रुद्राक्ष के पेड़ एशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया में भी पाए जाते हैं। नेपाल में सबसे अच्छी किस्म के रुद्राक्ष होते हैं। भारत के वैसे काफी चीजों में बात आते हैं, लेकिन जैसे आपको हरिद्वार में या कोई भी धार्मिक स्थल पे रुद्राक्ष के पेड़ मिलेंगे, फल बहुत कम देखने को मिलते हैं आपको। एक मुखी कहते हैं, एक मुखी वृक्ष पे एक ही होता है। इसका लॉजिक क्या है नहीं पता, और पता नहीं होते भी या नहीं होते, लेकिन कहने सुनने में यही चीजें आती है। एक वृक्ष पे एक मुखी एक ही होता है, इसलिए उसकी कॉस्टिंग बहुत होती है, और एक मुखी डायरेक्ट शिव का रूप माना गया है। और उसका रीजन ये होता है मित्र जी, एक मुखी जो है ना वो राजा का स्वरूप है, सूर्य का स्वरूप है, तो राजा एक ही होता है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल वही है, लेकिन इसका लॉजिक नहीं पता कि वो एक पेड़ पे एक ही होता है या नहीं होता है। सर आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड वन थिंग, इसमें एक मुखी का एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल ये भी होता है कि अगर एक मुखी कोई धारण कर लेता है तो वो नॉर्मल जो घर परिवार वाली चीजें उसमें उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, वो फिर सारा भक्ति में लग जाएगा। इसका बहुत स्ट्रॉन्ग वो है काम। हो सकता है ये देखिए ऐसा होता है, आप बता दीजिए अगर मैं ठीक हूँ तो। नहीं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। यदि आप ना स्पिरिचुअल में जाना चाहते हो, क्योंकि इतनी पावर को एक ना सोशल बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता, इतनी पावर नहीं अफोर्ड कर सकता। राइट, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। इंडोनेशिया के छोटे होते हैं, इनका जो अलाइनमेंट ऊपर खापड़ होते हैं, जैसे फोटो में दिखाया गया आपको। सबको क्लियर आ रही है ना पिक्चर? सर एक सवाल पूछो जी। सर आपने बताया इंडोनेशिया का छोटा होता है, ऊपर खापड़ होता है, पर होता तो वो भी ओरिजिनल है, तो इफेक्ट अलग आता है या सेम इफेक्ट आता है नेपाल वालों का? और अलग आता है। एक्चुअली क्या है, देखो जी कम आएगा। मैंने बोला बद्राक्ष का भी इम्पैक्ट आता है, लेकिन कम आएगा। जो ओरिजिनल चीज होगी ना, जैसे पुखराज है या नीलम है, 5-5 लाख तक के आते हैं। जितनी हम पावर का ले लेंगे उतना ही बेनिफिट लेंगे। वही सेम रुद्राक्ष में भी चीजें हैं। अब पंचमुखी रुद्राक्ष तो बहुत ही, जो इंडोनेशिया का आता है, मेरी ख्याल से जो उसकी बल्क में कॉस्ट करे तो 5-10 पैसे की आती है। इससे ज्यादा सूरत में 100 रुपए में मिलता है। सुबोध ये देखो इंडोनेशिया साइज के, ये इंडोनेशिया कितना, ये 6 मुखी कितना थिक है, दिखा? हाँ सर दिखा साइज दिखा? करेक्ट, हाँ दिखा सर। अभी किसी के पास रुद्राक्ष है? कौन सा देखा? किसी के हाथ में अभी रुद्राक्ष है या? हाँ सर मेरे पास है 5 मुखी है। बताता हूँ, देखो आप इसको ना दबाओ, हाथ से दबा के देखो, आपके हाथ पे ओम लिखा आएगा। मतलब हाथ के ऊपर? हाँ, आप उसको दबाओगे ना, जो प्रेशर बनेगा ना वो ओम का प्रेशर बनेगा। ये देखो, दिखा? नहीं सर। आप देखो, आप खुद देखो ना, सुबोध जी आपके गले में है तो आप देखो, ये देखो ओम का प्रेशर बनेगा यदि वो बढ़िया रुद्राक्ष है तो। ये देखो, तो कहाँ से प्रेस करना है, कहीं से भी या सेंटर से? नहीं, 2 उंगलियों के बीच में डालोगे ना, 2 उंगलियों के बीच में आप उसको प्रेस करोगे ना, आप देखना एक उंगली पे जहाँ प्रेशर ज्यादा तो ओम आएगा आपके हाथ पे। दिख रहा होगा आपको?
ये नहीं देखो सर, आपकी लाइट कम है रजत सर, लाइट कम है। और मेरा बल्ब फ्यूज है। आप चेक कर लेना, सबके घर में ये तो होगा बड़ी रुद्राक्ष तो। जबरदस्त चीज है, मैंने हाँ, कभी ये नहीं देखो। सोचा था ऐसा भी होगा। मिला ये आपको? देखो पर हाँ मित्तल साहब, जी देखिए मैंने जो है इसका चेकिंग किया है। अपन लोग को वास्तु वाले जो है लेकर एंटीना से जो है इसको चेक कर सकते हैं। तो 17.6 पे लेकर एंटीना से इसको डिप मिलता है। और इसमें कॉस्मिक इसमें से भी लामड़ा से भी इसको डिप मिलता है। और वो आपको सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है वो 2.5 लामड़ा से चेक कर सकते हैं। मैं तो करता हूँ। पंडित जी, आप बहुत बढ़िया बात बता रहे हो लेकर एंटीना की। मैंने डाउजिंग, लेकर एंटीना, स्कैनर सब यूज किया है। हाँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आज मार्केट में इसको यूज करने का जो तरीका है ना, 5% लोगों को ही आता है। जब तक आप अपने आप में नहीं हो ना, कोई भी चीज आप साइंटिफिक यूज नहीं कर सकते। इन चीजों को आपकी बॉडी काम करनी चालू कर देती है। आप जब डाउजिंग से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो, यदि आपका माइंड 0 लेवल पे नहीं है तो डाउजिंग सही आंसर नहीं देती। नहीं देता। ये मानते हो ये बात? क्योंकि दो हमारा थॉट प्रोसेस है ना, बॉडी वैसे रिएक्ट करनी चालू कर जाती है। हाँ। और वो कितनी बार में, कितने मिनट में वो आपका थॉट प्रोसेस चेंज होता है, वो अपने मेडिटेशन लेवल पे चीजें होती है। हाँ। हम कितना मेडिटेशन लेवल पे चीजें कर रहे हैं, हम साइंटिफिक वे में उस चीजों को कनेक्ट करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे आपने बोला लेकर एंटीना है या डाउजिंग है या स्कैनर है, मैं उसको बिना टच करे कोई चीज हिला के दिखा दूं? मैं कहूँ उसको कोई भी चीजों पे हम यदि टेबल पे रख दे या कोई रोड के साथ लगा दे, क्या स्कैनर काम करेगा? पंडित जी, कोई स्कैनर काम करेगा? कोई स्कैनर ऐसा काम नहीं करेगा। वो आपके हाथ के मूवमेंट से लोग चालू करते हैं, उसको यस और नो बताना उनके हाथ के बाएं हाथ का खेल है। जब उसको एनर्जी बढ़ा ही सर के ऊपर से गई बात पंडित जी। पंडित जी की बात है, वो लेकर एंटीना आता है एनर्जी चेक करने के लिए। अच्छा, और एक स्कैनर आता है एनर्जी चेक करने के लिए। और डाउजिंग आपने देखा, जब पुराने समय में डाउजिंग होती थी तो धरती के नीचे जो पानी कहाँ पर है, बहुत बड़े अच्छे अच्छे डाउजर आते थे साउथ से। हमारे नॉर्थ इंडिया में नहीं होता था कोई भी, तो साउथ से बुलाया जाता। आज फरीदाबाद में 5 जगह से वाटर आ रहा था। नेहरू के टाइम पे जब इंडस्ट्रियल एरिया फरीदाबाद का बना था, तो 5 जगह से पानी को फॉलो, साउथ से कोई डाउजर आया था, नाम नहीं पता मेरे को। तो उन्होंने डाउजिंग से बताया था तो पानी यहाँ मिलेगा, और उन्हीं 5 पॉइंटों पे पानी मिला था। तो ऐसी विद्या आज भी है वहां पर। कुछ लोग इसको डाउजिंग के, कुछ लकड़ी की वजह से, आप देखोगे नेट पे देखोगे, उस लकड़ी से ही बता देते। वो उनकी अपनी इंट्यूशन बहुत ज्यादा होती है। वो एक, हम कोई भी चीजें करते हैं ना, वो इंट्यूशन होती है। जब भी हम कोई हाथ से स्कैनर चलाते हैं या एल रोड चलाते हैं, तो हमारी हाथ की एनर्जी काम ज्यादा कर जाती है वहां पर। माइंड थॉट प्रोसेस हमारा उस टाइम पे क्या है। अब किसी को I also think like this. Dowsing doesn't tell you the right answers. ओम बन गया ना? अरे वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सर 5 मुखी। हाँ, बनेगा सर जी। जी। अगर मेरे पास मेरे घर में बड़ा गार्डन है, तो अगर उसमें मैं रुद्राक्ष का पेड़ लगाती हूँ तो उसमें फल आएगा? बहुत मुश्किल है, एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है। बहुत ठंडे एरिया में ज्यादा होता है ये। अच्छा, ओके। हाँ, लेकिन आपका वहां लगाना शुभ होगा, वो बेनिफिट देगा। ओके। हाँ जी, मतलब हम और एज ए ये वास्तु कह ले, एज ए एनर्जी कह ले, जैसे हमारी अवेलेबल है तुलसी सर? है। जी जी, हाँ, क्या बोला? ये इजीली अवेलेबल है सर जी? हाँ, रुद्राक्ष का पेड़ आजकल इजीली मिल जाता है आपको। कोई भी धार्मिक स्थल पे जाओगे, जहाँ प्लांट्स के होगे ना, रुद्राक्ष का पेड़ विद गमले मिलता है, आप लेके आ सकते हो गाड़ी में। हाँ, इजीली मिलता है। हाँ, इजीली मिलता है। मेरे घर पे लगा हुआ है, पूजा के लिए अच्छा है, माना है। जैसे सर उसका क्या फायदा होता है फिर रुद्राक्ष के पेड़ की पूजा करें तो? तुलसी की तरह? शिवलिंग के बराबर, शिवलिंग के बराबर, शिवलिंग की तरह है। जैसे लाल किताब में काफी लोगों को शिवलिंग रखना घर में मनाही है, और जनरल भी नहीं रखना चाहिए, शिवालय में जाना चाहिए शिवलिंग को सजाने के लिए। तो हम रुद्राक्ष को रख के शिवलिंग की तरह इन सकते हैं। अभी जैसे कोरोना के टाइम पे कोई मंदिर नहीं जा पा रहा, पूजा करना है, तो हम रुद्राक्ष पेड़ घर पे कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। ऐसे ही बेलपत्र की भी करते हैं।
हाँ जी सर, बेलपत्र तो लगाया हुआ है पर रुद्राक्ष का नहीं पता था। हाँ, रुद्राक्ष आपको कहीं भी मिल सर जाएगा। बेलपत्र का क्या इम्पोर्टेंस है? बेलपत्र भी शिव को प्रेमी है, तो शिव का ही रिलेट करते हैं बेलपत्र को भी। शिव जी को सबसे प्यारा प्लांट्स बोलते हैं बेलपत्र। उनको चढ़ाने से अपनी मनोकामना पूर्ण होती है, तो इसलिए बेलपत्र की भी पूजा की जा सकती है। जैसे कोई भी रुद्राक्ष बनाने के लिए 2 टुकड़े जोड़ के 3 टुकड़े जोड़ के जो चीजें बनाई जाती है ना, आर्टिफिशियल होती है ये सारी चीजें। देखो ये जो आप गर्म पानी में डाल दोगे, आरी से बनाया हुआ है, रेती से घिस के बनाया हुआ है, या चिपकाए हुए होते हैं। कोई भी शेप देने के लिए उसको चिपकाया जाता है। जब आप गर्म पानी में उसको डाल दोगे तो उसको जो गम होता है ना चिपकाने का, वो बाहर आ जाएगा। खोलते हुए उबलते हुए पानी में डाल दोगे तो उसकी सच्चाई बाहर आ जाएगी। सर बड़ा मुश्किल से मिलता है आजकल, तो कोई सच्चा देता ही नहीं है। ये रुद्राक्ष की बात कर रही हूँ, ओरिजिनल मिलना बहुत मुश्किल है सर। हाँ मुश्किल है, लेकिन अच्छे लोगों से मिल जाता है, ऐसी बात नहीं है। जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छे विश्वास पात्र चीजें है वो करते हैं। ऐसा नहीं आपको कॉस्ट पे करनी है, सामने वाला कॉस्ट लेके चीजें देता है, ऐसा नहीं है। सर एक और बात पूछना है, मैं मतलब एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, उनसे, वो बड़े भोलेनाथ के भक्त है, तो हम उनके साथ में थे, तो मैंने उनसे मंगाए थे, तो रुद्राक्ष मेरे तक पहुंचा ही नहीं। उन्होंने मुझे 2 पीस रुद्राक्ष भेजे थे और पता नहीं क्या क्या हुआ, इधर उधर से बातचीत बनी, पता नहीं क्या हुआ, कुरियर से नहीं आए, लेकिन वो रुद्राक्ष उस वक्त मेरे पास आने ही नहीं थे और वो कुरियर में ही कहीं गायब हो गए, और वो एकदम सच्चे रुद्राक्ष थे। हो सकता है आप तक एनर्जी नहीं आनी थी। ऐसा भी होता है कि जब इसको नहीं आना हो तो नहीं आता है, चाहे कितनी कोशिश करें। बिल्कुल नेचुरली बात है ये। कई बार क्या होता है कि हमने पता है, हमने उपाय भी पता है, यदि स्पेस ने अपने को थोड़ी परेशानी देनी है, उपाय पता होने के बाद भी हम कर नहीं पाते। ये होता है सबके साथ। वो तो सर उसमें एग्जांपल दिया था सर ने, फील किया है इसका। रजत सर ने एग्जांपल नहीं दिया था एक बार कि हम लोगों को कहते हैं मोबाइल नंबर चेंज कर लो, है ना, आपके अच्छे के लिए, पर कितने ऐसे लोग हैं मोबाइल नंबर चेंज ही नहीं कर पाते क्योंकि अभी उनको और सफरिंग होनी है या कुछ होना है, तो वो नंबर्स नहीं आ पाते या चेंज नहीं हो पाते। रजत सर ने क्लास में बोला था, रजत सर कहाँ गए? पारुल रुद्राक्ष की रेमेडी नोट कर लो, आ जाएगा वहां से। अच्छा सर, अब तो नहीं मंगाऊंगी दूसरी बार। मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ। जैसे इसमें ना काफी चीजों में ना उसको रंग दिया जाता है। जैसे हल्दी में रंग दिया जाता है, सिंदूर में चमकाने के लिए, ये जो पॉलिश आती है उस टाइप की चीजें, जो आर्टिफिशियल चीजें मिलती है, ये अंदर से गमिंग निकलती है जब आप ड्रिल करते हुए चीजों को ना भारी करने के लिए। रागा जो हम कहते हैं ना, पानी में डूबने वाला ओरिजिनल होता है, डुप्लीकेट को भी डुबा देते हैं आजकल। एक मुखी रुद्राक्ष, एक मुखी रुद्राक्ष मतलब बड़ी दुर्बल है। गोल और लंबे काजू के, मतलब गोल वाला ओरिजिनल जैसे मानते हैं, जैसे ये काजू के आकार का तो आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन गोल वाला रुद्राक्ष नहीं मिलेगा। गोल वाला कैसा होता है सर? गोल वाला की फिक्स है नहीं मेरे पास अभी। मैं दिखाऊं? एक ही लाइन होती है उसके अंदर। आप दिखा दो सर। एक मिनट रुको। एक ही लाइन होती है उसके अंदर। जी जी जी, एक मिनट, बहुत रेयरली मिलता है। ये देखो कहाँ है सर? रजत सर दिख नहीं रहा। ऊपर करके दिखाना सर, ऊपर करके। ऐसे दिख नहीं रहा। एक बार रजत जी मैं आपको वो कर देता हूँ, या तो आप ग्रुप पे डाल दो। सर इसकी फोटो खींच के डालिए ना सर। एक मुखी रुद्राक्ष डायरेक्ट शिव का रूप माना गया है। सूर्य से रिलेट करते हैं हम इसको। यदि किसी का भी सूर्य के पावर देने का है तो हम मानिक पहनते हैं, जैसे इसको एक मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं, लेकिन ये वही आपने बोला भी दुर्लभ है, मिलता नहीं ओरिजिनल वाला, तो ये बड़ी समस्या है। इसकी कॉस्ट भी ज्यादा होती है ना सर? कितने का होगा ये? हाँ, मतलब ये 1 लाख रुपए तक का, मतलब ओरिजिनल मिलेगा तो 10, मतलब 1 लाख रुपए से कम आपको मिलेगा नहीं। और सर आपने जैसे प्राइसलेस है, ये प्राइसलेस है, मतलब इसका कोई कीमत नहीं। पर सर इससे चीजें ऐसी हो जाती है कि मतलब आप पैसे तो भूल ही जाओगे, इतना पावरफुल होता है। जी सर, आपने जैसे लोशो ग्रिड में 375 का बताया था, वैसे और भी बताइए सर। नहीं, वो तो एक्चुअली में वुड एलिमेंट है, क्योंकि ये नेचुरल वुड है,
कोई भी रुद्राक्ष 5 मुखी जैसे जनरल मिलता है तो हम रुद्राक्ष का ही मतलब ब्रेसलेट या माला पहनने को बोलते हैं। जो शरीर में वुड एलिमेंट वीक होता है 3 और 4 मिसिंग होने से, तो उसको हम पूरा कर लेते हैं उससे। रुद्राक्ष को डायरेक्ट वुड एलिमेंट मानते हैं, जो हम बॉडी से टच करेंगे तो दोनों तरफ बेनिफिट मिलेगा अपने को। एक रुद्राक्ष का बेनिफिट मिलेगा, वुड एलिमेंट भी अपना कंप्लीट हो रहा है। तो वास्तु में इसको ईस्ट डायरेक्शन के लेके कहते हैं। यदि मिल जाए तो ईस्ट को भी पावरफुल हम रुद्राक्ष से कर सकते हैं। अभी लोगों को क्या कंफ्यूजन है भाई, आप लोगों को पता है कि स्टोन और रुद्राक्ष को कैसे यूज करते हैं वास्तु में? किसी को नहीं पता सर। है? कई लोगों को मिथ है इन चीजों के लिए। कभी भी आप स्टोन यूज करेंगे तो आप जमीन के अंदर डालेंगे। जब भी एनर्जी को बढ़ाना है, स्टोन का चूरा आता है सस्ता लेवल का, टुकड़ी लेवल पे आएगा, तो हम एनर्जी को बढ़ाने के लिए पीसेस जमीन में डालेंगे। रुद्राक्ष को हम ऊपर रख के बेनिफिट लेंगे। काफी लोग इसको भी, रुद्राक्ष को भी जमीन में डाल देते हैं तो उसका बेनिफिट नहीं आता। तो एक बार वापस समझाइए, समझ में नहीं आया। ऊपर रख के मतलब कहाँ ऊपर रख के? ऊपर मतलब इस जोन में, जैसे रुद्राक्ष की माला हमने इस जोन में रख दी, हाँ, तो एक मुखी हमने इस जोन में रख दिया, तो हमारा और कोई रेमेडी करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ईस्ट हमारा फ्रूटफुल हो जाएगा वहां पर। ओके ओके ओके। हाँ। तो सर ये जो रुद्राक्ष रखेंगे वो स्टोन के चूरे के ऊपर, स्टोन कैसे स्टोन के चूरा? नहीं, जैसे ना हम वास्तु में क्या करते हैं, स्टोन की रेमेडी भी करते हैं और रुद्राक्ष की रेमेडी भी करते हैं। स्टोन तो अभी जो आपने क्लास कर रहे हो सभी प्रकार के रतन है, इनकी चूरा आता है या पीसी ये में आता है। यदि आपको बोले भाई नॉर्थ ईस्ट में अपना पुखराज के चूरा डाल दो, पुखराज डालोगे तो बहुत महंगा है वो। हाँ। यदि उसकी पीसीस डाल दोगे, इसका चूरी बहुत सस्ती आती है। नॉर्थ ईस्ट में जमीन में हम ड्रिल करके डाल देते हैं तो हमारा नॉर्थ ईस्ट एक्टिवेट हो जाता है। अच्छा। तो हम रुद्राक्ष को वहां पे ऊपर रखेंगे, जमीन में नहीं डाल देंगे। ये डिफरेंस है जेम्स में और रुद्राक्ष में। ठीक है। तो बेसिकली तो इज्जत की बात हो गई ना। रुद्राक्ष तो बहुत बड़ी चीज है, उसको जमीन में क्यों दबाएंगे? सर ये देखो बड़ी चीज तो मैम अपना जेम्स भी बहुत बड़ी चीज है, लेकिन वो काम कैसे करती है? रुद्राक्ष तो ऐसे कहते हैं ना, भोलेनाथ का ही स्वरूप होता है, तो यू विल नॉट बी पुटिंग इट इन द लैंड। मतलब ये मेरा थॉट प्रोसेस है सर। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। लेकिन अपने जितने भी प्लैनेट्स है सबके स्टोन भी फ्रूटफुल काम करते हैं। वो भी डायरेक्ट प्लैनेट से रिलेट है उन चीजों को। लेकिन उसकी एनर्जी आपको मिलेगी कैसे? कॉम्बिनेशन कैसे बनाए कि वो क्या केमिकल रिएक्शन हो और उसका बेनिफिट मिले। प्रोसीजर ये होता है जी। राइट सर। हाँ सुबोध जी कुछ कह रहे थे? मैं सर ये बोल रहा था कि रिकॉर्डिंग हो रही है सर? हो रही है। रिकॉर्डिंग भी है, पीडीएफ भी बन रहा है, सुबोध चिंता ना करो। बहुत सही सर। पीडीएफ भी बन रहा है सुबोध, डोंट वरी। दो मुखी रुद्राक्ष हम चंद्र से लेते हैं, मून से। शिव पार्वती का रूप माना गया है। अब चंद्र से लेते हैं तो हमारे वास्तु में नॉर्थ वेस्ट जोन से रिलेट ज्यादा करेगा। यदि नॉर्थ वेस्ट को एक्टिवेट करना है तो दो मुखी रुद्राक्ष भी हम प्लेसमेंट कर सकते हैं और या धारण कर सकते हैं। यदि अपने को मून की कोई प्रॉब्लम है, डिप्रेशन की कोई प्रॉब्लम है, तो दो मुखी रुद्राक्ष हम धारण करके उस चीज का बेनिफिट लेंगे। और मैंने पहले भी बोला था, रुद्राक्ष का कोई नेगेटिव नहीं आएगा। यदि आपने गलत भी धारण किया है, आपको लगता है भाई मेरे को ऐसा लग रहा है और पत्री नहीं बोल रही, फिर धारण कर लेते हैं, आपको नेगेटिव कभी नहीं रुद्राक्ष का मिलेगा, उसका पॉजिटिव ही मिलेगा आपको। तो ये सबसे बड़ी, जैसे स्टोन आपने जैसे ही गलत डाला उसी टाइम आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी। स्टोन का सबसे पहले हेल्थ पे इम्पैक्ट आता है, आपकी बॉडी रिएक्ट करनी चालू कर जाती है पॉजिटिव और नेगेटिव साइंटिफिक वे में। लेकिन रुद्राक्ष धारण करने का आपका पॉजिटिव ही मिलने वाला, नेगेटिव नहीं मिलेगा। और जब आपने इस सिस्टम से डाल लिया तो उसको उस प्लेनेट से रिलेटेड भी आपका बेनिफिट मिलेगा। दो मुखी आपको चंद्र को, मून को आपका एक्सॉल्टेड कर देगा। तीन मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा विष्णु महेश का माना गया है। ये मंगल से रिलेट करते हैं हम इसको। तो वास्तु की बात करें तो हम इसको साउथ से रिलेट करेंगे, साउथ में या साउथ ईस्ट में या साउथ सेंटर में। सेंटर्स में भी तीन मुखी रुद्राक्ष डालते हैं क्योंकि ब्रह्मा जी का स्थान माना गया है।
तो ब्रह्मा जी का को भी तीनों रूप में हम देखते हैं। जब ब्रह्म स्तंभ जो बोलते हैं, 3 देवताओं का ही वास, ब्रह्मा विष्णु महेश को तीनों देवताओं का वास हम सेंटर में लेते हैं। तो 3 मुखी रुद्राक्ष को भी हम सेंटर में रख के बेनिफिट ले सकते हैं। या साउथ साउथ ईस्ट, यदि का वास्तु आप लोगों ने पढ़ा है, साउथ साउथ ईस्ट पावर एंड कॉन्फिडेंस का जोन है। तो यदि आपको ऐसी कोई वीकनेस लगती है, कॉन्फिडेंस वीक लगता है, तो 3 मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं। ये साथ में मंत्र लिखा, मंत्र का भी जाप करके बेनिफिट ले सकते हैं। मंत्रों का बहुत, यदि हम अपने खुद मुंह से यूज करते हैं ना, उसका ज्यादा बेनिफिट आता है। यदि नहीं कर पाते तो जो पंडित जी के थ्रू है, जितने भी सिस्टम से करते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन हम अपने यदि 7 मंत्र भी अपने मुंह से बोलते हैं ना, उसका प्रोनाउंस जितना प्योर प्रोनाउंस होगा तभी काम करेगा। यदि हम प्रोनाउंस सही नहीं कर पा रहे हैं ना, तो वो मंत्र काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये साउंड एनर्जी है। जैसी साउंड निकलेगी एनर्जी वैसी ही जनरेट होगी। इस चीज का ध्यान, इसलिए हम जो चीजें हम नहीं कर पाते इसलिए पंडित जी से करवाते हैं। पंडित जी भी ऐसा हो जिसकी वाणी शुद्ध हो। और जो मंत्र करवाते हैं ना, जो मंत्र पढ़ते पढ़ते कहते हैं वो मेरे को खुद पसंद नहीं होते। वो तू बोल के आ रहा है, मेरे को सुन के आ रहा है, और स्पेस को क्या सुनेगा। बहुत सारे पंडित जी ऐसे मिलेंगे, आपको ओम भूर्भुवः कर देंगे, ना आपको समझ में आ रहा, ना पंडित जी को पता और ना स्पेस को पता। जब हम दोनों को नहीं पता स्पेस उससे एनर्जी कैसे लेगा। बुरा मत मानना, मेरी भाषा थोड़ी सी कड़वी हो सकती है इस मामले में। नहीं सर, सच्ची है, ज्यादा से ज्यादा तो ऐसे ही करते सही है सर, एकदम बराबर। मित्तल साहब, वो हम जो गुरुजी जो लेते हैं वो 30 साल के ऊपर और 50 साल के अंदर एज वाला लेते हैं, और उसके मुंह में 32 दांत होने ही मांगते हैं। दैट ही शुड बी वेल एजुकेटेड, लिटरेट एंड सुलक्षण एंड 32 मुखी, अपना 32 दांत वाला। नहीं तो हाँ, नहीं तो बात बोली है। हाँ, तो क्या होता है कि अभी क्या करते हैं कि हम लोग के यहाँ पंडित जी बुलाते थे, तो वो बोलता है ओम केशवाय नमः, तो आप नमस्कार कीजिएगा। तो ऐसा पंडित जी आप उसको भगा दीजिएगा। एक्चुअल में क्या है, हमारे नॉर्थ इंडिया में थोड़ा प्रॉब्लम है। हाँ, नॉर्थ इंडियन वालों ने कभी शास्त्र पढ़े नहीं। वो क्या है कि कॉपी कैट वाले हैं, वर्कशॉप से काम चलाने वाले हैं। माइंड मत करना कोई भी चीजों का। पर ये वाली जो बात है सर, जो वृंदावन में पंडित मिलते हैं और जो नासिक में भी चले जाओ या कोई भी किसी मंदिर के पास जो पंडित मिलते हैं, भोलेनाथ का उज्जैन में पंडित जो मिलते हैं, कोई भी नहीं मिलेगा सिर्फ 32 दांत वाला। सारे जवान लड़के शुरू हो गए हैं काम करने के लिए, तो किसी से ना कराएं। नहीं, 32 दांत का मतलब क्या है कि वाणी इतनी शुद्ध होनी चाहिए कि शब्दों का ब्रेक ना हो, शब्दों का ब्रेक ना हो। जो मंत्र की जो एनर्जी है, बताइए आपने, हाँ, वो ब्रेक ना हो। हम किसी भी चीज को आज के संदर्भ में देखेंगे। शास्त्रों ने बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी है ताकि आज के संदर्भ में उसको अपने को कोड करना पड़ेगा। उस भाषा को डिकोड करके आज की भाषा में यूज करना है अपने को। देखिए सर, मंत्र, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू सर, मंत्रोच्चार जो करते हैं, जाप जो करते हैं, विधिवत जो करते हैं, तो क्या है कि अल्फा, बीटा, थीटा एंड डेल्टा वेव्स आर क्रिएटेड इन द प्रीमाइसेस। दैट्स व्हाई दे गिव यू द रिजल्ट। यदि आपके मुख में दांत नहीं है तो आपका उच्चार, आपकी वाणी जो है वो अच्छी नहीं रहेगी, तो उसका इफेक्ट नहीं आएगा। वाह पंडित जी, वाह, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मजा आ गया पंडित जी। शास्त्रों में जब बात करते हैं ना जी, अपनी जो भी एनर्जी है, जो हम मंत्र कर रहे हैं, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट तभी आता है जब उसकी वाणी शुद्ध होती है। वो डायरेक्ट हिट तभी करती है एनर्जी को, स्पेस को। हम अपनी चीजों को देखो एक फॉर्मेलिटी के तौर पे कर तो लेते, सारी चीजें बता दी, और जिसका रिजल्ट भी हम उतना ही मिलता है जितना हम करते हैं। क्योंकि आजकल ब्राह्मण भी ऐसे और यजमान भी ऐसे ही। वो कहता जी 2 मिनट में फेरे करवा दो। तो 20,000 रुपए लेके कोर्ट में तो वही खड़े पाएंगे ना, फिर जो चीजों को फॉलो नहीं करेंगे। तो वो सिस्टम को अपनाना, देखो हम जितना दूर होते जाएंगे ना नेचुरल से, हम उतने ही तकलीफ में बढ़ती जाएगी चीजें को। इतना ही फास्ट भाग लो, जाना अपने को दूसरे के कंधे पे ही है। बहुत कहीं नहीं पहुंचने वाले, हम कहीं पहुंचने वाले नहीं है। तो हम इस विद्या में आए हैं, तो हम खुद तो बने ऐसा, और लोगों को ये आगे फॉरवर्ड करे चीजों को, हर चीज पॉजिटिव रहे। बहुत सही बात सर, बहुत सही। थैंक यू सर, बहुत सही बोला।
अभी 4 मुखी रुद्राक्ष है। 4 मुखी रुद्राक्ष हमने वास्तु में जैसे अर्थ, काम, मोक्ष, सुबोध जी, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का जो रूप है 4 मुखी रुद्राक्ष है, तो ब्रह्मा जी के 4 मुख भी बोले गए हैं। इसको हम सेंटर में भी यूज करते हैं और चारों जोन में यूज कर सकते हैं। सर म्यूट करवा दीजिए, बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। प्लीज सारे अपने आप कर लीजिए जिसके लगा। वैसे इसको बुध से रिलेट करते हैं तो नॉर्थ के लिए ज्यादा अच्छा माना गया, लेकिन हम इसको चारों जोन में ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ के जो बीच की एनर्जी होती है, जिसको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के नाम से हम जानते हैं, तो वहां पे प्लेसमेंट कर सकते हैं। ये ब्रह्मा जी के 4 मुखी बोला गया है इसको, रुद्राक्ष को। पंचमुखी रुद्राक्ष जो जनरल मिलता है, गुरु से रिलेट है हमारा, तो गुरु से रिलेट है तो नॉर्थ ईस्ट आ गया हमारा वास्तु में। सर सवाल पूछूं? जी जी सर, ये 5 मुखी इतना फेमस क्यों है? क्या कारण है कि 5 मुखी इतना फेमस है और 5 मुखी इजीली मिलता है, इतना सस्ता है, उसमें एनर्जी कम है क्या? नहीं, एनर्जी कब क्या होता है, जब टमाटर बहुत ज्यादा फसल आ जाती है ना, 20-20 रुपए किलो चलते हैं, और जब टमाटर की कमी हो जाती है ना, वही प्याज वाला अलग गवर्नमेंट गिरा देती है, तो इस वृक्ष पे जितने भी फल आएंगे ना पंचमुखी आते हैं, तो फसल बहुत ज्यादा है इसका, ये एक मेजर रीजन है। ऐसा नहीं है कि वो खराब है, लेकिन इसकी फसल बहुत ज्यादा मिलती है आपको पंचमुखी की, इसलिए आपको कॉमन मिलता है, इसलिए इसकी कॉस्टिंग भी कम है। तो फिर सर मैक्सिमम 5 मुखी तो प्योर ही मिलते होंगे, वो तो डुप्लीकेसी आती ही नहीं होगी उसमें। हाँ नहीं आती, सस्ते के डुप्लीकेट करके क्या करोगे? हाँ 100 रुपए का तो आता है सूरत में। मैं वही चीज कह रहा हूँ, पहले एक चलन चला था, अभी प्लास्टिक के चावल आ गए, तो मैंने कोरिलेट किया, यार प्लास्टिक के चावल कैसे बना सकता? 50 रुपए किलो में तुम्हारे बनास्पति बढ़िया चावल मिल जाते हैं, दाना 100 रुपए किलो होगा, तो चाइना पागल है क्या प्लास्टिक के चावल देगा? तो वो भी तो कॉस्टिंग देखोगे ना, हम डुप्लीकेट बना रहे तो बेनिफिट कहाँ हो रहा है? पंचमुखी कौन बनाएगा? पंचमुखी में कभी भी कोई आपको डुप्लीकेट नहीं मिलेगा। तो माला जितनी भी हमारी माला हाथों की फेरने वाली है, तो 80-90% पंचमुखी की ही होती है। वो सर नेपाल का भी एक और सवाल मिलता है। हाँ बोलिए। हाँ सर, इसमें एक छोटे दाने आते हैं, एक बड़े दाने आते हैं, छोटे और बड़े दाने में डिफरेंस क्या है? मतलब वो एनर्जी का डिफरेंस है? बड़ा पीस, हाँ बड़ा पीस थोड़ा महंगा भी होगा, एनर्जी का भी डिफरेंस है। अच्छा, एनर्जी का मतलब भी एनर्जी का भी हाँ, बस आप वो मान के चलिए ना, टमाटर बड़े में ग्रेवी ज्यादा बनेगी, कम में छोटे में कम बनेगी, आप फल के हिसाब से इसको काउंट कर लीजिए, तो वही चीजें है इसमें, तो वो एनर्जी ज्यादा मिलेगी बड़े वाले, बड़ा पीस आपको महंगा भी मिलेगा। तो नॉर्थ ईस्ट मैंने बताया वास्तु के हिसाब से पंचमुखी में, नॉर्थ ईस्ट में, हेल्थ के लिए नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट जिसको बोलते हैं, हेल्थ एंड इम्यून सिस्टम। किसी बंदे का ना माइंड में डिप्रेशन रहता है, चर्निंग रहती है, माइंड चलता रहता, घूमता रहता है, वो बंदा भी पंचमुखी की माला धारण कर लेगा, तो उसका ईस्ट साउथ ईस्ट जो चर्निंग का जोन है वो भी बैलेंस रहेगा। काफी लेडी जो लोगों का खाना बनाते हुए, खाना कुछ बना रही है, विचार सारे मतलब बहू के और सास के चलते रहते हैं, तो वो चीजें बैलेंस रहेगी चीजों को। अभी मैं खाना बनाता हूँ मित्तल जी। है जी, तभी मैं बनाता हूँ खाना, तभी तो नमक कम था। और वो आपका तो गॉन केस है सर। सही बात है मित्तल जी, को अपना पंडित जी कोई लेकर लगाओ ना एंटीना मेरे पे, एनर्जी ठीक कर दो। हाँ ठीक है, आप आ जाओ। ठीक है। 6 मुखी को कार्तिकेय का रूप माना गया है, भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय का रूप माना गया है, तो ये शुक्र से रिलेट करता है आपका वीनस से, वीनस के स्टोन के हिसाब से भी आप इसको धारण कर सकते हैं। और आप वास्तु में साउथ ईस्ट पे चले जाएंगे, और ये अट्रैक्शन के लिए भी कर सकते हैं। यदि कोई मियाँ बीवी की नहीं बनती, किसी भी वजह से अनबन रहती है, आप उसके लिए भी ये 6 मुखी रुद्राक्ष यूज करेंगे तो वहां बेनिफिट आता है। ओरिजिनल मिल जाए तो बहुत बेटर है, बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा, और जैसी पावर होगी वैसे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। सात मुखी, अब जितने मुखी होते जाएंगे उसकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। 7 मुखी के बाद जितने मुखी होते जाएंगे, पंचमुखी एक सस्ता रुद्राक्ष है, बाकी जितने मुखी आप देते जाएंगे
उसकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। 7 मुखी रजत जी कितने का होगा? 7 मुखी इसमें मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसे महंगा तो 1 मुखी, उसके बाद जैसे ही आप 6 मुखी के ऊपर जाएंगे 7 मुखी आपको कम से कम अच्छा पीस कम से कम 8,000 से लेकर 11-12 हजार के बीच में मिलेगा आपको, कम से कम। सर मेरे को एक धारण किया 350 रुपए में दे रहा है। हाँ जी, डुप्लीकेट होगा। 7 मुखी मेरे को एकदम 300-350 में दे रहा था। नहीं वो डुप्लीकेट होगा जी, वो डुप्लीकेट होगा, नहीं प्लास्टिक मिलेगा। होगा। जो ओरिजिनल जो नटराल का है कम से कम मतलब वो 7-8 हजार रुपए का होगा। शनि से रिलेट करते हैं 7 मुखी को। 7 मुखी में आपको एक चीज मैं और बताता हूँ, जितने भी व्यापारी लोग हैं, बिजनेस लोग हैं, 7 मुखी को अपने गले में या कैश बॉक्स में रखें, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा आपको। सर आवाज कट गई, नहीं सुनाई दे रहा, वापस रिपीट कीजिए प्लीज। 7 मुखी को कैश बॉक्स में रखो। सर आप पहनने के लिए भी तो बोल रहे हो, वो भी अच्छा है। कैश बॉक्स में लेके नहीं घूमे, वो पहनने के लिए भी बोल रहे हैं ना। मैंने वैसे बताया रुचि जी, कैश बॉक्स में भी अच्छा है, पहन भी सकते हैं, कैश बॉक्स में भी रख सकते हैं। हाँ, मतलब पहनने का ऑप्शन जेब में रख सकते हैं। आप रुचि जी, आप यदि नीलम नहीं पहन सकते तो 7 मुखी रुद्राक्ष पहन ले, नीलम जैसा काम करेगा, ओरिजिनल नीलम जैसा। अच्छा। तो ओरिजिनल ये 7 से 10 हजार का है, नीलम शायद लाख रुपए से कम का नहीं आएगा ओरिजिनल। हाँ। ये उतना ही काम करेगा हमारे लिए, क्योंकि सैटर्न से रिलेटेड है ये। तो इसको जेब में रखें तो? सर जी आपने बताया कि नीलम का भी ये रेप्लिका है, तो जैसे नीलम गिव्स बैड रिजल्ट्स अगर धारक सैटिन वाला नहीं है, तो फिर ये रुद्राक्ष भी नहीं होगा ना, तो कोई नेगेटिव ये रुद्राक्ष कभी भी नेगेटिव नहीं देंगे। हाँ नेगेटिव नहीं देंगे। मैंने बोला 6-8-12 के स्टोन नहीं पहनते, जब भी 6-8-12 एक्टिवेट होता है उनके स्टोन नहीं पहनते, दान किया जाता है। यदि हम दान नहीं कर पाते, जैसे हम फॉरेन में जाते हैं, वहां दान का कोई ऐसा सिस्टम नहीं मिलता, तो हम रुद्राक्ष धारण करके बेनिफिट ले सकते हैं। इंडिया में तो कुछ भी दान कर लो, बाहर जाके ना तो जल प्रवाह की साधन मिलता, ना दान का साधन मिलता। तो ये चीजें काफी मतलब बाहर के लिए काफी मुश्किल चीजें हैं, तो उनके लिए बहुत बेनिफिट है, तो हम वो रुद्राक्ष यूज करके भी बेनिफिट ले सकते हैं। सर एक क्वेश्चन है कि जैसे जो लोग धारण नहीं करना चाहते तो सिर्फ अपने, उनको आता है तो वो अपने घर में सिर्फ रख देंगे, तो कोई बेनिफिट होता होगा क्या? क्योंकि स्टोन नहीं पहनेंगे और रखेंगे, उसका उतना ही इम्पैक्ट होता है। हाँ, तो फिर इसको उसी की डायरेक्शन में रखिए। ओके। वेस्ट की डायरेक्शन में रखिए आप उसको। ओके। तो हमारा जोन एक्टिवेट हो जाएगा। आप कहीं भी रख दोगे तो उसका बेनिफिट नहीं होगा, हमको जोन एक्टिवेट कर लेंगे तो भी हमारा काम चलेगा। हाँ, क्योंकि आजकल के बच्चे पहनते नहीं है ना, मैं उस वजह से एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, कोई भी चीजें ना, वास्तु व एस्ट्रोलॉजी हमारे शरीर के लिए बना हुआ है। बिल्कुल। हमने खाली मकान में वास्तु कर दिया और कोई बंदा नहीं रह रहा, तो उस वास्तु का क्या काम आएगा? सही बात। ठीक है, हम उस मकान में प्रवेश करते हैं, वो एनर्जी अपने को पॉजिटिव मिलती है, तो हमारा का बेनिफिट हमारी बॉडी को मिलना चाहिए, मन अपना तृप्त होनी चाहिए चीजों के लिए। तो वो सारी चीजें हम अपने शरीर के लिए चीजें करते हैं, ना कि पत्थरों का वास्तु करते हैं हम। तो वो चीजें हम उस जोन में रखेंगे, यदि उस हम वहां जा रहे हैं तो वहां एनर्जी अपने आप मिलेगी अपने को। जी सर। 8 मुखी रुद्राक्ष राहु का है, राहु की दशा में 8 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण कर ले। नेगेटिव पॉजिटिव नहीं सोचने का, आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट देगा, क्योंकि राहु आज जो कंसेप्ट जो चल रहा है वो राहु का राज है। आज हम सारे जितने भी इन्फ्लुएंस में हैं, राहु के इन्फ्लुएंस में है। राहु के बिना कोई ना नेता बन सकता है, ना शादी हो सकती है, ना और चीजें होती है। राहु का रोल बिल्कुल है, बहुत नेगेटिव बोलते हैं, लेकिन जैसे सर मेरा अभी महादशा राहु की चल रही है, तो भी ले सकते हैं इसको? मैंने धारण किया हुआ, मेरी भी चल रही है। तो सर फिर उससे ठीक हो जाएगा? बैलेंस रहेगा, नुकसान नहीं करेगा, बैलेंस रहेगा। बहुत सारी चीजें ना आप राहु के रिलेटेड नहीं कर पाते, कभी दान करना, कभी वो चीजें है वो नहीं कर सकते। जब आपके बॉडी में राहु की एनर्जी को आ जाएगा, वो पॉजिटिव काम करेगा। मैंने खुद धारण तो जैसे सर ये मेरा 2022 में खत्म हो जाएगा राहु का, तो फिर उसके बाद उतार देना होगा ये?
मैंने बोला आप उतार दो नहीं उतार दो, यहाँ फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिव नहीं देगा। अच्छा। यदि आपने धारण किया हुआ आपको अच्छा लगता पहने रखो। सर ये आप टेंटेटिवली कितने में आता होगा अंदाज? ये भी 8 8 ये आप 10 से 12,000 का है। यदि आप अच्छा लोगे ना नेपाल का 8 मुकुट, हाँ हाँ ये 10 से 12,000 के करीब होगा। यदि 13,000 का है मित्तल जी, 13,000 मैंने बोला सर वही 12,000 के करीब का होगा। हाँ, ये वो तो अपन टेंटेटिव ही पूछ रहे हैं सर, अपन फिक्स प्राइस नहीं, टेंटेटिव है। यदि आप इसको नेट पे देखेंगे ना, आप इसको अमेजोन पे नेट पे देखेंगे तो मेरे ख्याल से 2500-3,000 के काफी मिल रहे हैं। वो आपके उसके हैं, इंडोनेशिया के हैं, इंडोनेशिया में नेपाल वाला नहीं होगा वो। तो यहाँ काफी कंफ्यूजन होती है। सर आप लोग सारे नेपाल से मंगाते हो? हम खुद भी नेपाल से हैं पारुल। अच्छा सही है सर। आगे चलो मित्तल जी। नौमुखी सर इसकी जोन कौन सी होती है? राहु की साउथ वेस्ट, राहु की साउथ वेस्ट है। यदि घर में कोई जिद्दी बंदा हो या कोई भी पर्सन ऐसा जिद्दी हो उसके लिए भी काफी अच्छा उपाय है। जो पुराने विचारों के रिलेटेड अपनी जिद में, जैसे आजकल बच्चे दूसरे कम उसमें शादी वादी करते और बड़े नहीं मानते, तो उसके लिए भी ये अच्छा है। वो SHW में हम यदि रख देते हैं तो जो विचारों का लेट गो होता है वो हो जाता है, क्योंकि विचारों को भी त्यागना बहुत जरूरी है। अपने को विचारों को भी पकड़ के नहीं रखना। जब हम पुराने विचार त्यागेंगे तभी हमारे अंदर नए विचार पैदा होंगे। जी कुछ बोल रहे थे आप? हाँ जी सर, 7 मुखी का जोन क्या होगा? किसका? 7 मुखी वेस्ट। हाँ जी हाँ जी वेस्ट वेस्ट। इसका साउथ वेस्ट 8 मुखी का। 9 मुखी केतु, दुर्गा जी का रूप माना गया इसे। तो किसी का केतु डिस्टर्ब है तो ये 9 मुखी पहनने है ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल पहन ले सर, बिल्कुल पहन ले, और बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। केतु का जो हमने बोला वास्तु में सेंटर से रिलेट करता है। केतु हमारे सेंटर में भी केतु है, और नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में भी केतु का आधिपत्य है। तो हम इसी दोनों जोन में इसको यूज कर सकते हैं एज ए रेमेडल। हेल्थ और इम्यून सिस्टम है, NNE का जो जोन है, हेल्थ और इम्यून सिस्टम है, उसको स्ट्रोंग करेगा। जहां भी आपका केतु प्लेसमेंट है, बाकी तो एस्ट्रोलॉजी रजत जी से सीख ही रहे हो, जहां भी केतु प्लेसमेंट है, जिस भी घर में केतु है, केतु फ्लैग है, आप उस घर में उस घर से रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐसा करोगे जहां आपका नाम होगा। आप नोट कर लीजिए, जहां भी केतु प्लेसमेंट है, केतु फ्लैग का कहा है, वहां आप अपना झंडा गाड़ोगे। दसमुखी दशावतार भगवान विष्णु जी के 10 रूपों के लिए माना गया है। विष्णु जी का जोन कौन सा मानेंगे, कोई बताएगा? वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट में आएगा, यहाँ पे शांति होती है। अरे सर आप तो गुरुजी हो। सर हमको कहाँ पता है सर, रजत सर ही बताएंगे। सर वेस्ट हुआ ना, वेस्ट गुरु जी का हुआ। बिल्कुल, वेस्ट में विष्णु जी का स्थान माना गया हुआ है। वेस्ट ही वो स्थान है जहां मंदिर सिद्ध होते हैं। जितने भी मंदिर है आपके, जितने भी सिद्ध मंदिर है, वो वेस्ट की उस एनर्जी पे प्लेसमेंट है। जहां मूर्ति हम रख देते हैं तो वो मूर्ति सिद्ध हो जाती है। तो हम जब भी मंदिर सिद्ध मंदिरों में जाते हैं, हम वेस्ट फेसिंग पूजा करते हैं, और प्रभु जी की जो मूर्ति होती है, भगवान की जो मूर्ति होती है, वो ईस्ट फेसिंग होती है। तो यही डिफरेंस है। हम भगवान जी के घर में गए, वो ईस्ट फेसिंग बैठे, और जब हमारे घर में भगवान जी का मंदिर देते हैं तो हम ईस्ट फेसिंग बैठे। तो ये पूजा का एक ढंग होता है करने का। जितने भी सिद्ध मंदिर है आपको वेस्ट के पॉइंट पे ही मिलेंगे। वेस्ट में भी एक पर्टिकुलर डिग्री होती है
सुबोध जी याद है वो डिग्री 270 से 281.25, इस डिग्री के बीच में यदि कोई भी चीजें इंस्टॉल कर देते हैं वो सिद्ध हो जाती है, मतलब उसकी प्रसिद्धि बढ़ती जाती है। जितने भी आप प्रसिद्ध मंदिर देखोगे आप उसकी यदि वास्तु का हिसाब से ग्रेड करोगे, उनका जो मेन मंदिर है वहीं पे है। आप तिरुपति बालाजी चले जाइए, सेम कंसेप्ट में वो चीजें आपको मिलेगी। सर एक चीज समझ में नहीं आई, आपने बताया कि मंदिर जो प्लेसमेंट है अभी कि जितने भी मंदिर है वो वेस्ट में है, तो वेस्ट में है और फेसिंग ईस्ट है, ये समझ में नहीं आया क्या, मतलब समझ में नहीं आया क्या है ये? जब हम वास्तु पूरे मंदिर के प्रांगण का वास्तु बनाते हैं ना जी, जो मेन कंसेप्ट है, जैसे हमने हमारी तिरुपति बालाजी को लेंगे जहाँ विष्णु जी की विराजमान है, जब उसकी डिग्री देखेंगे तो वो उसी डिग्री पे विराजमान है। अच्छा, पर देख रहे हैं ईस्ट की तरफ ऐसा? हाँ, वो देख रहे ईस्ट की साइड है। ओके ओके, और जब हम उनको देखेंगे तो वो वेस्ट दिखेगा ऐसा? नहीं, हम वेस्ट फेसिंग बैठ रहे हैं ना, जब हम उसके सामने देख रहे हैं तो हमारा फेस वेस्ट में चला गया ना ऑटोमेटिक। जब कहते हैं ना भाई मंदिर जब घर में बनाओ तो हम ईस्ट फेसिंग पूजा करें, मंदिर जब घर में बनाओ तो ईस्ट फेसिंग पूजा करें, जनरली कंसेप्ट है। तो ये यही कंसेप्ट है, जब हम मंदिर में जाए तो प्रभु ईस्ट फेसिंग रहेंगे और हम वेस्ट फेसिंग रहेंगे, और जब घर में मंदिर है तो हम ईस्ट फेसिंग रहेंगे, प्रभु का फेस होगा जो वेस्ट फेसिंग होगा। इसलिए हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाना टूवर्ड्स ईस्ट अच्छा माना गया है।